हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 12वां श्लोक। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगण में वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यमम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। भक्तगणों, जैसा कि हम पहले भी कई बार सत्संग कर चुके हैं कि 3 गुणों के माध्यम से प्रभु माया चलाते हैं। वो गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब होता है अच्छाई, माया में अच्छाई का दिखना सतोगुण है। माया में लाभ दिखना रजोगुण है और माया में नशा दिखना तमोगुण है। अच्छाई सतोगुण का लक्षण, लाभ रजोगुण का लक्षण और नशा तमोगुण का लक्षण। और ये जितनी मानव जाति है, जितने जीव है, सब इन गुणों से बंधे हुए हैं। सतोगुण से देवता बंधे हुए हैं, पंडित लोग बंधे हुए हैं, धीर पुरुष बंधे हुए हैं, अच्छा समाज बंधा हुआ है। रजोगुण में नेता लोग बंधे हुए हैं, व्यापारी बंधे हुए हैं और कार्मिक बंधे हुए हैं। और तमोगुण में नशावादी, मायावादी, जुआवादी, जो भी वादी है, ये इसमें बंधे हैं। इस तरह से माया अपना काम करती है। माया का क्या काम है? माया का काम है भगवान को भुला देना, बस एक काम है। दूसरा माया का कोई काम ही नहीं। माया में फंस गए हैं का मतलब किसी लड़की के चक्र में फंस जाना नहीं है। माया में फंस जाने का मतलब है भगवान को भूलकर किसी और चीज में मन लगाना ही माया है। वो कोई भी हो, देवता हो, दानव हो, सज्जन पुरुष हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, कोई भी चारी हो, अगर भगवान को भूल रहा है तो वो माया में है। और सबसे कपटी, छल वाला, द्रोही मगर प्रभु को याद कर रहा है तो वह इन सब लोगों से श्रेष्ठ है। क्योंकि माया का काम आपको अच्छा या बुरा बनाना नहीं है। माया का काम है आपको भगवान से हटा के कहीं और उलझा देना। इस बात को ध्यान में रखिए। माया 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 क्या करती है? माया कुछ नहीं करती, सिर्फ आपको भगवान से विमुख कर देती है। बस आप जहां प्रभु को भूले,
समझो आप माया में आ गए। आप जहां प्रभु को याद रखे, माया से हटे। इतना सा गणित, इतना सा सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिएगा। अब ये रजोगुण वाले भगवान को किस तरह से भूल जाते हैं, किस तरह से अपने गुण में उलझ जाते हैं, इस बात का उल्लेख, जिक्र और व्याख्या भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में की। भगवान कह रहे हैं कि जब रजोगुण बढ़ जाता है तो क्या होता है, सुनिए। अत्यधिक आसक्ति, आप किसी से जुड़ जाते हैं, वो चाहे तो पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है, माता हो सकती है, पिता हो सकती है, पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, देश हो सकता है, या कोई सामाजिक कार्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा जुड़ जाना, और ये ज्यादा जुड़ने से क्या होगा, आप कृष्ण को भूल जाएंगे, दूसरा कोई हानि नहीं। तो पहले रजोगुण का लक्षण प्रभु बता रहे हैं, अत्यधिक आसक्ति। आप किसी से भी ज्यादा जुड़े हुए हैं तो समझो वही आपके दुख का कारण बनने वाली भी है, क्योंकि काल का चक्र कुछ ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा प्रिय होगा वही सबसे ज्यादा दुख देगा। बस इसके बाद प्रभु कहते हैं सकाम कर्म, और आपको अब किसी से जुड़ गए हैं तो फिर उसकी इच्छाएं पूरी करो, और साधन जोड़ो तो बहुत कर्म करना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी, तो फिर आपको सकाम कर्म से जुड़ना होगा। दूसरी बात, गहन उद्यम, गहरी मेहनत, बहुत तेज कोशिश, क्योंकि आपको होना है तो होना है। ऐसा अगर आप जी रहे हैं तो आप रजोगुण में हैं, और जब ऐसा आप प्रयत्न करेंगे कोई वस्तु के लिए माया की, तो ये बहुत निश्चित है कि आप भगवान को भूल जाएंगे। तो देखिए, एक तो आपकी अत्यधिक आसक्ति, दूसरा गहरा उद्यम, और तीसरा भगवान ने कहा सकाम कर्म। ये सब भगवान को भुलाने के रास्ते हैं। और अनियंत्रित इच्छा, और आपकी इच्छा ऐसी होगी, आप इच्छा के वश में हो जाएंगे, इच्छा आपके वश में नहीं रहेगी, और फिर इच्छा जैसा नचाएगी आप वैसा ही नाचेंगे। ये भी एक रजोगुण का लक्षण है, एवं लालसा, लालच। ऐसा हो जाए तो ठीक, वैसा हो जाए तो ठीक। और इस परिस्थितियों को बदलते 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 आपका शरीर बदल जाएगा, लेकिन कोई तृप्ति नहीं मिलेगी। तो इस बात को ध्यान रखिए आप। भगवान बता रहे हैं कि रजोगुण के ये लक्षण है, और ये लक्षण अगर आप में है तो इसको रोको। किसी से अत्यधिक आसक्त मत हो, सकाम कर्म मत करो, उद्यम कर्म मत करो, और शांत हो जाओ, क्योंकि रजोगुण का अंत सिर्फ दुख है। आप इस तरह से जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो आपका परिणाम दुख दुख दुख, बस।